मित्रों, कलयुग और कल्कि अवतार के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में कल्कि अवतार से जुड़ी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें जानने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है और इसी कालखंड को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी कालखंड में उस समय के परिस्थिति मानकों के अनुसार धर्म का नाश होने लगता है तो भगवान श्री हरि विष्णु अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर इसके बाद नए युग का आरंभ होता है। ऐसे में लोगों के मन में कल्कि अवतार के जन्म को लेकर बहुत ही मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है और कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि अवतार 2023 के अंत में होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कल्कि अवतार से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताएंगे कल्कि अवतार हो चुका है या फिर 2023 के अंत में होगा। पुराणों में कल्कि अवतार के बारे में क्या लिखा है? पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, या क्या 2023 में कल्कि अवतार जन्म लेंगे, या कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, या सतयुग का आरंभ होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इन चारों युगों का कई बार परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला कालखंड यानी कि सतयुग था। सतयुग की काल अवधि 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्यों की आयु 10 लाख वर्ष के करीब होती थी। साथ ही सतयुग में मनुष्यों की लंबाई भी आज के मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% होती है। फिर भी श्री हरि विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कूर्म रूप में अवतार लिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब सतयुग में पाप था ही नहीं तो श्री हरि विष्णु ने इस रूप में क्यों अवतार लिया? मित्रों, आपको बता दूं कि जब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उस समय देवों, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों आदि के साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में भगवान श्री हरि विष्णु ने शंकासुर, हिरण्याक्ष दैत्य और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए विभिन्न रूप में अवतार लिया। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो क्योंकि उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। इसके अलावा हरि के ये सारे अवतार मानव के विकास का भी प्रतीक माने जाते हैं। मित्रों, सतयुग की समाप्ति के बाद आता है त्रेता युग। इस युग में श्री हरि विष्णु ने वामन रूप और श्री राम के रूप में अवतार लिया, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंशावतार लिया था। इस युग की काल अवधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष हुआ करती थी और मनुष्यों की लंबाई 100 से 150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप 0 से बढ़कर 25% बढ़ गई थी और पुण्य 100 से 25% घट गई थी, यानी कि 75% हो गई थी। इसी युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, अभिरावण जैसे अत्याचारी राजा भी हुआ करते थे, जो अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोकों के प्राणियों पर अत्याचार किया करते थे। इस कारणवश भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया और इन अत्याचारियों का नाश किया। फिर जब वे अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक राज्य चलाया। फिर देवी सीता के पृथ्वी में समा जाने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप 50% तक फैल गई थी और पुण्य भी इसके बराबर 50% हो गई थी। द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म का तेजी से क्षय होने लगा था। चारों ओर धर्म अपना पांव तेजी से पछाड़ने लगा था और भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक कर नाश करना शुरू किया। और जब महाभारत युद्ध के बाद सारे अधर्मियों का नाश हो गया तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था उसी समय गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर गांधारी के दिए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बदतर होने लगी। द्वारिकावासी मदिरा पीकर आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। यह देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पूरे यदुवंश को प्रभास ले आए, परंतु वहां भी गांधारी के श्राप के कारण संपूर्ण यदुवंशी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए।
और अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यदुवंश ही खत्म हो गया। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय किसी शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर ही निशाना साध दिया। क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए उस मानव रूपी शरीर से एक दिन उन्हें दूर होना ही था। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। उधर जब इस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उनको भी समझ में आया कि उनके जीवन का उद्देश्य खत्म हो चुका है। द्वापर युग इस समय अपनी समाप्ति की ओर था और कलयुग को प्रारंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और खुद चारों भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। फिर पांडवों के हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया और आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा मात्र 25% रह गई है। मित्रों, आपको बता दूं कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि अभी तक कलयुग ने अपना 5120 वर्ष ही पूरा किया है, जबकि इसके अंत होने में अभी भी 4,26,880 वर्ष बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन पहले ही ब्रह्म पुराण में किया जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोग बढ़ने लगेंगे। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने लगेगा। इंसान सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने ही घरों में शोषण होने लगेगा। उनके ही घर के लोग उनके साथ दुराचार करने लगेगा। सभी रिश्ते नष्ट होने लगेंगे और जब आतंक अपने चरम सीमा में होगा तब श्री हरि विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और उसके बाद एक बार फिर से एक नए युग की यानी कि सतयुग का आरंभ होगा। मित्रों, आपको बता दूं कि अभी तक युग परिवर्तन का यह 21वां चक्र चल रहा है और वर्तमान युग के समाप्त होने के बाद यह अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों, ये थी कलयुग और कल की अवतार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जय कल की अवतार कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।